गुड इवनिंग मेरे सभी विद्यार्थियों को। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कर्क रेखा कि कर्क रेखा क्या होता है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है भारत में। तो हम लोग ये सब देखे थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का मापन समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही मेरा मोटिवेशन होता है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत का मापन समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए देखते हैं क्या है ये, क्या है भारत का मापन समय रेखा। भारत का मापन समय रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का मापन समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत का मापन समय रेखा क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यूज कैसे हुआ? तो इसके पीछे कारण है। बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में 4 बज रहा है तो विदेश में कुछ और बज रहा होगा। तो एक सटीक जानकारी कैसे मिल सके, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि मापन समय रेखा क्या है, या समय मापन किससे होता है, किस लाइन से। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में अक्षांश और देशांतर, याद है कि नहीं आप लोग को? तो हम लोग पढ़े थे समय का मापन, समय मापन। तो समय मापन किस रेखा से होता है, अक्षांश रेखा से कि देशांतर रेखा से, मतलब लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग ने देखा है या हम लोग ने पढ़ा है पहले कि देशांतर रेखा से होता है। किस रेखा से बोलिए? देशांतर रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? समय का मापन देशांतर रेखा से हमेशा होता है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। समय का मापन देशांतर रेखा से लॉन्गिट्यूड। अच्छा, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत से क्रॉस करती है, तो कितना डिग्री पे है, मतलब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत में कितना डिग्री पे है। तो हम लोग देखेंगे अभी कि जो ये देशांतर रेखा है कितना डिग्री पे है। तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है देशांतर रेखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि भारत में तो पार होती, क्रॉस करती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग लिखेंगे कि भारत में यह भारत में यह 5 राज्यों से, भारत में यह 5 राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती 5 राज्यों से गुजरती है। भारत में यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन गुजरता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखिएगा। भारत में यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य है? तो हम लोग अभी जानेंगे। पहला यूपी, पहला क्या है? यूपी। दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। चौथा क्या है? उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश, आंध्र
पांचवा ये शॉर्ट में है आंध्र प्रदेश। तो हम लोग ने देखा कि भारत में यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत में प्रयागराज से होकर गुजरती है। प्रयागराज में भी कहाँ पे? तो मिर्जापुर के नैनी जगह में, मिर्जापुर के नैनी जगह में ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत में कहां से क्रॉस करती है? तो प्रयागराज, जिसको अब इलाहाबाद भी बोलते हैं, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी जगह से। तो हम लोग अभी ये नोट करेंगे। तो अभी तो जगह नहीं है, चलिए इसको इरेज करते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इतना भी आप लोग। हम लोग देखते हैं, हम लोग ने पढ़ा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम लोग शॉर्ट में IST लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में प्रयागराज के मिर्जापुर, में भी कौन सा जगह? तो नैनी। कौन सा जगह है मिर्जापुर में? नैनी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में प्रयागराज के मिर्जापुर में नैनी जगह से गुजरती है। नैनी जगह से गुजरती है। ठीक है, भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रयागराज के मिर्जापुर नैनी जगह से गुजरती है। चलिए हम लोग ये पॉइंट तो नोट कर लिए। अगला पॉइंट जो है वो है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा ये आपस में कट करती है इंडिया में। तो उस जगह का नाम क्या है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब कि कर्क रेखा और या एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में IST याद रखिएगा। कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपस में कहां पे काटती है? तो छत्तीसगढ़। कहां पे? आपस में छत्तीसगढ़ में काटती है। आपस में छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में भी कहां पे? तो याद रखिएगा कोरिया जिला में। कौन सा जिला? कोरिया जिला का नाम है छत्तीसगढ़ में। वहीं पे कोरिया जिला में काटती है। कौन? कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपस में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में काटती है। मतलब दोनों ऐसे क्रॉस करती है। और क्या हम लोग लिखे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी जगह से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भारत का जो समय मापन रेखा है, अब हम लोग क्या लिखते हैं? भारत का समय मापन रेखा कितना है? अभी बताए थे हम इससे अभी पीछे वाला में। भारत का समय मापन रेखा कितना है? अभी बताए हैं आपको लोग को 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट। यहीं पे रिवीजन होगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाए, जो होगा यहीं पे होगा। भारत का समय मापन रेखा कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपस में कहां पे कट करती है? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में कहां पे प्रवेश करती है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी जगह
से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो बोलिए पीछे पीछे। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा सब। हाँ, एक अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा आपस में किस पठार पे काटती है। बीपीएससी का क्वेश्चन है 69 का। यही जो होगा यही होगा, कहीं जाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कोरिया जिला में, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में, लेकिन बीपीएससी ने क्या पूछा कि किस पठार पे। तो याद रखिएगा, लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि बधेरखंड का पठार है। छत्तीसगढ़ में बधेरखंड का पठार आता है। वहीं पे कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपस में क्रॉस करती है। किस पठार पे? तो बधेरखंड का पठार, याद रखिएगा। तो चलिए, हम लोग ने अभी इतना देखा, और भी इसमें कुछ बताना है तो सोचते हैं। कर्क रेखा ठीक है। हाँ, एक और, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम इंटरनेशनल ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है कि पीछे है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। याद रखिएगा, अगर विदेश में 4 बज रहा है तो उससे 5.5 घंटा बाद यहाँ, उससे आगे यहाँ बजेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिख लेते हैं कि ग्रीनविच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर लिखते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किससे? तो ग्रीनविच से। किससे? बोलिए, बीच में ग्रीनविच पढ़े होंगे आप लोग कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटा, 5.5 घंटा क्या है? आगे है कि पीछे है? आगे है। 5.5 घंटा आगे है। याद रखिए, 5.5 घंटा आगे है। क्या आगे है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ना कि पीछे है। तो इतना था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताने के लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भारत के तटीय राज्य जो पेनिनसुलर इंडिया में आता है, हम लोगों ने पढ़े होंगे कि 9 जो है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो बाउंड्री है वो किस किस देशों से टच करती है। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी। तो चलिए, जय हिंद।